नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप 10वीं क्लास के गणित में एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ग्राफीय विधि से बहुपद के शून्य ज्ञात करने सिखाए थे और आज हम बहुपद के शून्य का एक बीजगणितीय विधि से सोल्व करेंगे दोस्तों, ज्ञात करेंगे। और साथ में आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यापिता की जांच भी करनी है और आपको पता लगाना कि क्या ये शून्यक सही है या गलत है, उनकी जांच भी हम साथ में करेंगे दोस्तों। तो ये चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर आपको दिया गया है कि x के 2 माइनस 2x माइनस 8 ये आपको एक बहुपद दिया गया है और आपको इसके शून्य ज्ञात करने होंगे। तो आपको पता है कि आपको बहुपद ax की 2 प्लस bx और प्लस c की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम a b और c का मान सबसे पहले पता लगाएंगे। ठीक है, अब आप देखें कि जो x का वर्ग x का स्क्वायर के साथ जो संख्या है वो a की वैल्यू है, x के साथ जो होगा वो b की वैल्यू होगी और अचर भाग हमेशा c होता है। ठीक है दोस्तों, c क्या होता है? हमेशा अचर भाग, इसके साथ कोई चर नहीं होता। तो हम यहाँ से a b और c का मान पता लगाएंगे। तो यानी कि x वर्ग के साथ a है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, x वर्ग के साथ जो होगा वो a की वैल्यू होगी और यहाँ पर x वर्ग के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आपको अकेला दिखे तो यहाँ पर 1 लेकर चले, अगर आपको यहाँ पर भी x अकेला दिखे तो यहाँ पर भी हम 1 लिख सकते हैं। तो हम b की वैल्यू पता लगाएंगे। x के साथ जो संख्या है वो b की वैल्यू है, तो यहाँ पर x के साथ है माइनस का 2, निशान साथ में रखेंगे। अगर प्लस है तो प्लस का 2, माइनस है तो माइनस का 2। उसी प्रकार अचर भाग c अकेला है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का 8 हम रखेंगे दोस्तों। तो abc का मान हमने पता लगा लिया। अब हमारे पास दिया गया है ये बहुपद, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला काम आपका जो अचर भाग है, ठीक है दोस्तों, जो अचर भाग है उसकी गुणा हम एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है उसके साथ करेंगे। ठीक है, अचर भाग की जो गुणा है अचर राशि की, उसकी गुणा हम एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या के साथ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या मिला है, -8 की जब 1 के साथ की तो यहाँ पर मुझे -8 मिला है। और जो बीच वाली संख्या है ये क्या है, अगर इसका अचर हटा दें तो आपको यहाँ पर -2 मिलेगा, यानी कि ये -2 है दोस्तों। ठीक है, अब हमने दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनकी अगर गुणा करनी है तो हमें -8 मिलेगा और अगर उन्हीं दोनों को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको -2 मिलेगा। ऐसी संख्या हमने सोचनी है। तो हमने गुणा कितनी चाहिए दोस्तों, -8 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपल तरीके से हम गुणा देखते हैं कि किन दो संख्याओं की गुणा 8 होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 की गुणा 8 के साथ करता हूं, तो 8 एकम 8 मिल गया। क्या इन्हें जोड़ने या घटाने पर हमें -2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद आपको मिलता है 2 गुणा 4। तो अब 4 दूनी 8 आपको गुणा करने पर 8 मिला है। तो क्या इनके जोड़ने या घटाने पर आपको -2 मिलेगा? जी हाँ, जरूर मिलेगा। तो वे दो संख्याएं क्या होंगी, 2 और 4 होंगी। अब इनके सिंबल्स की निशान की तरफ ध्यान देते हैं कि कौन सा निशान क्या होगा। तो जो सिंबल है, जैसे यहाँ पर क्या है, 2 के साथ माइनस है, तो इन दोनों में से बड़ा संख्या माइनस की होगी। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इन दोनों में से बड़ी संख्या हम प्लस लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 2 होगा वो किस चीज का होगा, प्लस का रखेंगे। और मैंने बताया कि इसके साथ अगर माइनस है तो इनमें से बड़ी संख्या माइनस की रखेंगे। तो यहाँ पर बड़ी 4 है तो 4 माइनस का होगा। अब देखें, -4 में से 2 प्लस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, -4 + 2, -4 दूनी -8। तो आपके पास बहुपद था x की 2 -2x -8। तो उसके बाद आपको संख्या मिल गई। तो क्या करेंगे आगे, जो पहली टर्म, जो पहला पद है उसको वैसे का वैसा रखो और जो आखिरी पद है उसको भी वैसे का वैसा रखो
और जो आपको b की वैल्यू यानी बीच वाला पद है उसकी जगह जो हमने जो संख्या सोची है वो रखनी दोस्तों, और इनके साथ में चर रहेगा, ठीक है ना, इनके साथ में चर रहेगा। तो यानी कि इस -2x की जगह मैं लिखूंगा प्लस का 2x और पीछे है माइनस का 4x दोस्तों, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप देखें कि यहाँ पर 4 पद मिले हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर 4 पदों में बट गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर दो दो का ग्रुप बनाएंगे, पहले दोनों का ग्रुप और उसके बाद इन दोनों का हम ग्रुप लेके चलेंगे, और पहले ग्रुप में से कॉमन निकालेंगे, उसके बाद जो दूसरे ग्रुप में से हम कुछ कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें x की पावर 2 प्लस 2x, इनमें से क्या चीज कॉमन आई है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो यहाँ पर इन दोनों में x है तो यहाँ पर मैंने x कॉमन निकाला, ब्रैकेट। अब जो संख्या आपको मिली है यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 है, जो चीज हमने कॉमन निकाली हम उससे भाग करेंगे, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, आपको यहाँ पर x मिलेगा, प्लस का निशान, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस रखें। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है, 2x है, हमने जो चीज कॉमन निकाली वो x है तो x से भाग देंगे, तो यहाँ पर x से x कैंसिल, आपको यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहली जो ब्रैकेट आपने निकाली है, फिर पहली ग्रुप में से जो कॉमन निकाला बहुत ही आसान तरीके से, और दूसरे जो ब्रैकेट से कॉमन निकालोगे वो उससे भी आसान तरीके से निकलेगी। आप नोटिस करें कि जो पहली ब्रैकेट में x है वो अकेला है और पॉजिटिव है यानी प्लस का है, तो दूसरे ग्रुप में x के साथ क्या मिला है आपको, माइनस का 4 मिला है। इस ब्रैकेट में देखें x अकेला भी है और प्लस का भी है, और यहाँ पर x के साथ -4 है, तो x को अकेला कैसे रखेंगे, जब इस -4 को हम बाहर निकाल दें। तो जैसे ही मैंने -4 को बाहर निकाला तो यहाँ पर आपको अकेला x ही मिलेगा ब्रैकेट के अंदर। अब जो दूसरी संख्या क्या है, -8 है, तो मैंने यहाँ पर -8 लिया, और जो चीज मैंने कॉमन निकाली है -4 उससे भाग करा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यानी संख्या आपको प्लस वाली मिलेगी, 4 को 8 से भाग करने पर हमें 2 मिलेगा। तो इस प्रकार हमने x + 2 पता लगा लिया। अब आप एक ध्यान से देखें कि x + 2 और x + 2 दोनों क्या है, यहाँ पर कॉमन है, एक से है, तो इसमें से पूरी संख्या में से मैं x + 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने x + 2 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर मेरे पास एक संख्या मिली x और यहाँ पर मिला -4, इनको भी मैं ब्रैकेट के अंदर डाल लूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने x + 2 क्या निकाला, कॉमन, आपको x - 4 मिलेगा। अब ये जो गुणनखंड किए हैं मैंने इस बहुपद के, तो अगर आपको शून्यक पता लगाना है तो इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार x + 2 को मैं 0 के बराबर रखूं और एक बार x - 4 को मैं 0 के बराबर रखूंगा। तो यहाँ पर देखें जो x है उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस है तो उस तरफ जाने पर -2 मिलेगा, और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी जो -4 उस तरफ जाने पर आपको प्लस का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक -2 और 4 है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुपद के शून्यक पता लगाने थे, तो ये मैंने बीजगणित विधि से बहुपद के शून्यकों को पता लगाया है। तो अब हम इनकी जांच करेंगे दोस्तों कि क्या ये जो बहुपद है ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं, जो शून्यकों का योग है दोस्तों, शून्यकों का योग है वो किसके बराबर होता है, जो शून्यकों का योग होगा वो होगा दोस्तों -x का गुणनांक। ये फॉर्मूला मैंने आपको इस परिचय में बताया था, बहुपद का जो मैंने परिचय दिया था, और x की 2 का गुणनांक होगा दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, शून्यकों के योग के बराबर होगा। दोबारा देखें, माइनस बाहर और x का गुणनांक और x की 2 का गुणनांक भाग में। तो अब देखिए शून्यकों का योग यानी जो शून्यक दिए हैं उनका योग, तो इन दोनों शून्यकों को हम जोड़ेंगे, तो यानी -2 प्लस में 4 मिलेगा बराबर माइनस का निशान x का गुणनांक, ठीक है। आपको जो बहुपद दिया गया था वो बहुपद है x की 2 -2x और -8 है दोस्तों।
तो इसने बोला x का गुणनांक, यानी जिसके साथ x की गुणा है वो क्या है मेरे पास, x की गुणा किसके साथ है, -2 के साथ है। तो x का गुणनांक यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -2 होगा, और भाग में x की 2 का गुणनांक, और x की 2 का गुणनांक यहाँ पर कोई नहीं है तो इसलिए मैं 1 रखूंगा, नीचे 1 रखेंगे। अब आप ध्यान से देखें कि प्लस का 4 और माइनस का 2 है, तो 4 में से 2 गया, 2 प्लस मिलेगा बराबर, माइनस 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 की गुणा माइनस के साथ करने पर आपको प्लस का 2 मिलेगा, 1 नीचे रखो या ना रखो। तो यहाँ पर ये क्या आ गया मेरा, शून्यकों का योग हमारा सही है, दोनों जांच ठीक है दोस्तों। अब हमने योग पता लगाया, अब हम गुणनफल पता लगाएंगे। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल पता लगाना है दोस्तों, तो उसका फार्मूला है, जो अचर राशि होती है, अचर राशि भाग में x की 2 का गुणनांक हम रखेंगे यहाँ पर। तो फॉर्मूला याद रखें, जो गुणनांक होगा, सॉरी गुणनफल होगा शून्यकों का, वो अचर राशि भाग में x के 2 का गुणनांक। अचर राशि जिसके साथ कोई चर यानी x या y कुछ नहीं होता। तो शून्यकों का योग, शून्यक है -2 गुणा में 4, दोनों की गुणा कर दी, भाग में अचर राशि, यानी इसके अंदर, इस बहुपद के अंदर अचर राशि आपको मिली है -8, भाग में x की 2 का गुणनांक आपको पता है 1 है। तो अब इनकी गुणा करेंगे शून्यकों की, तो -2 चौके -8 बराबर में, और यहाँ पर भी क्या है -8 है। तो यानी शून्यकों का योग भी बराबर है और शून्यकों की गुणा भी बराबर है। तो इस प्रकार हमने बहुपद के शून्य ज्ञात किए और उनकी जांच ज्ञात करके पता लगाया कि दोनों सही है। अब ये फॉर्मूला देखें, जो शून्यकों का योग है ये -x का गुणनांक। अब आप ध्यान से देखें, ये जो x का गुणनांक, देखो माइनस का तो माइनस रखेंगे, x का गुणनांक है वो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ax की 2 + bx + c लिखा, तो x का गुणनांक यहाँ पर क्या होगा, b होगा, तो यहाँ पर b लिख सकते हैं। और x की 2 का गुणनांक यहाँ पर a, यानी कि आप a भी लिख सकते हैं। तो आप या तो ये फॉर्मूला यूज करें या फिर ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों सही है दोस्तों। उसी प्रकार गुणनफल देखें, अचर राशि क्या होती है, जिसके साथ चर नहीं होता, यानी कि c होता है, भाग में x की 2 का गुणनांक मैंने अभी बताया a होता है। या तो आप -x का गुणनांक, x की 2 का गुणनांक, या फिर आप -b/a, अचर राशि भाग में x की 2 का गुणनांक, या फिर c/, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ सुझाव है तो जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।